यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 यानी कि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर 2025 को है, जिसके बारे में रिसोर्सेज या लास्ट के 3 मंथ में स्ट्रेटजी या लास्ट के 3 मंथ में टेस्ट सीरीज, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर अभी तक आपको अपने प्रीलिम्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है या प्रीलिम्स में आपकी भी एमसीक्यू एप्टीट्यूड थोड़ा सा कम है, यानी कि बहुत सारे एमसीक्यू टिक करते हो तो लगभग उसमें से 50 से 60% तो एमसीक्यू गलत ही हो जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपके भी साथ है, लास्ट के 3 मंथ में क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो देखो 3 रिसोर्सेज आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। ये 3 रिसोर्सेज आपके चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का है, मैं ये नहीं बोलूँगा एग्जाम प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आए या फिर उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे, मतलब वन लाइनर हो, फैक्चुअल हो या फिर स्टेटमेंट बेस्ड हो या फिर आपका एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी लेवल वाला होता है उस टाइप का एग्ज़ाम हो, ये जो रिसोर्सेज हैं सबके लिए कॉमन रहेंगे। तो सबसे पहले आपको घटना चक्र के पीवाईक्यूज करने ही करने हैं, किसी भी हालत में उनको छोड़ के नहीं जाना है, यानी कि घटना चक्र के पीवाईक्यूज मस्ट है। सेकंड रिसोर्स जो आप फॉलो करिएगा वो करिएगा उड़ान। उड़ान आती है PWIAS की। उड़ान का मैं बेनिफिट बता देता हूँ। जैसे आपने सुनी होगी कि भाई पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, सबने सुना होगा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ो। अब उड़ान में क्या है, लक्ष्मीकांत की एक समरी है बहुत अच्छी वाली। आपको अलग फैक्ट्स दिखेंगे, आपको कुछ फैक्ट्स बोर्ड में दिख जाएंगे, इटैलिक में दिख जाएंगे, यानी कि आपको दिख जाएगा कि हाँ कुछ अच्छा है उड़ान में। और उड़ान में लक्ष्मीकांत तो है ही है, उसके अलावा कुछ जो फैक्ट्स होते हैं वो उन्होंने अदर जैसे NCERT है या जो अदर सोर्सेस होते हैं वहाँ से भी उठा के पुटअप किए हुए हैं। तो आपकी 3-4 बुक एक साथ हो जाएगी उड़ान, और वो लगभग 150 पेज के आसपास की कोई बुक होती है, बल्कि 100 पेज की भी होती है कुछ सब्जेक्ट्स की। तो यानी कि पहला घटना चक्र, दूसरा उड़ान। ध्यान रखिएगा उड़ान हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, PWIAS की है, ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगी। आप गूगल पे उड़ान डालोगे, उड़ान PWIAS, और वहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई खर्चा नहीं इसके लिए। तीसरा रिसोर्सेज जो आपने फॉलो करना है करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक इतना ही बहुत है। करंट अफेयर्स में आपने सुना होगा कि भाई लास्ट ईयर बहुत बेकार करंट अफेयर्स है, ये आया वो आया। आपको 3-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। फोकस रखिएगा आप स्टैटिक पे। लगभग 80% सिलेक्शन होता है स्टैटिक से। अगर स्टैटिक आपका मजबूत है, आप स्टैटिक के सारे क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा आपको एनवायरनमेंट, साइंस टेक या जो कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो भी छोड़ करके नहीं जाने हैं। बर्ड मैपिंग है, इंडिया मैपिंग है, ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है उड़ान के माध्यम से या घटना चक्र के माध्यम से। यूट्यूब पर बाकी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि प्लस एक मंथली मैगजीन जो भी आपको सही लगती हो, जिस भी स्टेट PCS कोचिंग की हो या फिर जो घटना साथ घटना चक्र आती है इस टाइप की जो मंथली मैगजीन आती है, कोई भी एक मंथली मैगजीन। आई दृष्टि आ चुकी है और एक मंथली मैगजीन लगभग पिछले 7-8 महीने की आप पढ़ के चले जाइए। होने होंगे उसमें से हो जाएंगे, नहीं होने होंगे उसमें से भी नहीं होंगे। ज़्यादा याद करके भी चले जाओगे तो 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएगा, इससे ज़्यादा बेनिफिट आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टैटिक ज़्यादा अच्छा करके जाओगे, यानी कि उड़ान प्लस घटना चक्र करके जाओगे, तो आप सिलेक्शन लगभग पक्का लेके आओगे। बस करंट अफेयर्स इतनी रखना जो सब सही करके आ रहे हैं वो आपकी गलत ना हो, ये चीज़ मैटर करेगी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो चीज़ आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको देखनी ही देखनी है, मस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एक अंडरस्टैंड यूपीएससी नाम से चैनल है सत्यम जैन सर का, ठीक है। उसमें उन्होंने एक मैड सीरीज चला रखी है। मैड सीरीज है वो यूपीएससी बेस्ड पीवाईक्यूज के लिए, लेकिन मैड सीरीज का बेनिफिट क्या है, क्वेश्चंस में ये जो पेपर सेटर होते हैं ये कभी कभी क्या थोड़ी सी खलीफापंती करते हैं कि हमारा क्वेश्चंस मतलब समझ पाए क्वेश्चन कहाँ गलत हो सकता है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट कहाँ गलत हो सकते हैं। जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, वो मैड सीरीज उसमें हेल्प करेगी। तो कम से कम उसके 3-4 सेक्शन मैड सीरीज के जरूर देख करके जाइएगा, जिससे आपको एक अंदाजा हो, पेपर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लेवल लगे तो वहाँ से आप जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना सीखें, यानी कि वो एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो उस मैड सीरीज में सिखाई गई है, वो आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और बात, हम में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अभी यूपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं कर रहे होंगे,
या तैयारी कर रहे होंगे तो अभी बस पढ़ पढ़ कंटेंट पे फोकस कर रहे होंगे। हम में से बहुत सारे लोगों ने भी टेस्ट देखे भी नहीं होंगे कैसे टेस्ट होते हैं, कोचिंग्स ने भी नहीं निकाले। यूपीपीएससी कोचिंग्स की एक थोड़ी नेगेटिविटी होती है कि यार वो टेस्ट लेट निकालते हैं, लेकिन बहुत सारी कोचिंग्स कुछ निकाल भी चुकी हैं जो फ्री वाली कोचिंग्स होती हैं। उनके लिए आपने क्या करना है, लगभग 12 अक्टूबर से पहले 30 मॉक टेस्ट, यानी कि, और वो अलग अलग कोचिंग के, 10 एक कोचिंग के, 10 एक कोचिंग के, 10 एक कोचिंग के, यानी कि 30 मॉक टेस्ट आपको लगा के जाने हैं। समझ लो अभी आपके पास लगभग 90 दिन है। अगर आप 3-3 दिन में भी एक मॉक टेस्ट लगाओगे तो जाके 30 मॉक टेस्ट होंगे। इसीलिए मॉक टेस्ट लास्ट मंथ के लिए मत छोड़िएगा, मॉक टेस्ट लगाना अभी से शुरू कर दो। चाहे कंटेंट पूरा हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे ना हो। जब आपका मान लो गलत भी होगा, लेकिन जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा मेरा क्या गलत हुआ था, क्या सही हुआ था, उस टॉपिक को फिर आप ध्यान से पढ़ भी पाओगे। इसीलिए अभी से कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 30 मॉक टेस्ट लगाने के लिए अलग अलग कोचिंग के। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि किसी कोचिंग में कोई क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है, किसी कोचिंग में अदर लेवल होता है, कोई फैक्चुअल बेस्ड टेस्ट देता है, कोई स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट देता है। तो इन सब पे आपकी कमांड होनी चाहिए ताकि मेन पेपर में आप घबराएं ना, मेन पेपर में आप पेपर देने से ही पहले बाहर ना हो जाए, कम से कम पेपर में अंत तक लड़ाई लड़ें। ये थी कुछ प्रीलिम्स की एक अप्रोच जो आपको अभी फॉलो करनी है, और इस अप्रोच में आपको पेपर किसी भी लेवल का है, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप उस लेवल के पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और नहीं अटेम्प्ट ही नहीं केवल सिलेक्शन भी ले पाएंगे। ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। इसके साथ साथ एक सलाह और है, जो लोग मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम चैनल लिंक को आप ज्वाइन करके डेली फ्री आंसर राइटिंग कर सकते हैं। उस आंसर राइटिंग में क्या होगा, टेलीग्राम पर बीसी के माध्यम से डेली आपकी कॉपी में क्या गलत लिखा है, आपने इंट्रो क्या गलत लिखा है, कंक्लूजन क्या गलत लिखा है, बॉडी पार्ट्स में क्या गलत है, आप क्वेश्चंस को कहाँ समझ नहीं पाए, आप इसमें बेहतर क्या लिख सकते थे, प्लस अदर कीवर्ड्स जो आप वहाँ पे मेंशन करते थे, मेंशन कर सकते थे, या अदर पॉइंट ऑफ व्यू जो आप मेंशन कर सकते थे, ये सारा हम उस टेलीग्राम बीसी में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।